क्या आयुष की कवरेज आपको इन दोनों प्लान में मिलती है? आयुष का मतलब है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जो नॉर्मल एलोपैथी के अलावा हम ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा है, योगा एंड नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी है। तो योगा एंड नेचुरोपैथी को छोड़कर स्टार हेल्थ के अंदर आयुष ट्रीटमेंट कवर की जाती है। स्टार एश्योर प्लान की बात करें तो आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर आयुष की कवरेज आपको नहीं मिलेगी। सेकंड मेडिकल ओपिनियन आप इन दोनों ही प्लान्स के अंदर ईमेल के द्वारा ले सकते हैं। अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को कोई मेजर इलनेस डायग्नोज हो जाती है, कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए वो सलाह लेना चाहते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पैनल ऑफ डॉक्टर्स से, तो ईमेल के द्वारा वो सेकंड ओपिनियन की कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम इन दोनों ही प्लान्स के बीच में मैटरनिटी कवरेज का कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी कि चाइल्ड बर्थ के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने अमाउंट तक क्लेम किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार एश्योर प्लान के जो डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। तो जो डिलीवरी एक्सपेंसेस को क्लेम करने की लिमिट है वो है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। मेरी पॉलिसी अगर 20 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए तक डिलीवरी एक्सपेंसेस मैं कवर कर सकता हूं, चाहे वो सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है। दोनों पेरेंट्स का लगातार 24 महीने के लिए स्टार एश्योर पॉलिसी में कवर्ड होना जरूरी है, तभी आप डिलीवरी के एक्सपेंसेस क्लेम कर पाएंगे। और एक बार पॉलिसी खरीदने के बाद 24 महीने तक आप मैटरनिटी के एक्सपेंसेस स्टार एश्योर प्लान के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर जो अमाउंट है कवरेज का वो एक फिक्स अमाउंट बता दिया गया है। 30,000 रुपीज आप डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए क्लेम कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सम इंश्योर्ड। आपकी पॉलिसी कितने रुपए की भी हो, 30,000 रुपए तक के आप डिलीवरी एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड जो है पहली डिलीवरी के लिए वो 36 महीने का, यानी पॉलिसी जब आपने ली है उससे अगले 36 महीने तक आप मैटरनिटी का क्लेम फाइल नहीं कर सकते। और जब पहली डिलीवरी का आप क्लेम लेते हैं उससे सब्सिक्वेंट नेक्स्ट डिलीवरी के बीच में 24 महीने यानी 2 साल का वेटिंग पीरियड यानी कि गैप होना चाहिए, तभी आप सेकंड डिलीवरी को क्लेम कर पाएंगे स्टार हेल्थ यंग स्टार प्लान में। अब मैटरनिटी से जुड़ी हुई और भी तो कवरेज होती है, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी कवरेज है। क्या इसकी कवरेज आपको मिलती है दोनों ही प्लान्स में? नहीं। स्टार एश्योर प्लान में तो आपको कवरेज मिल जाएगी। न्यूबॉर्न बेबी की डेफिनेशन क्या है? जब बच्चा पैदा होता है उससे 90 दिन तक की एज होने तक अगर बच्चे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तहत इलाज लिया जा सकता है। स्टार एश्योर प्लान के अंदर 2 से 4 लाख रुपए तक की न्यूबॉर्न बेबी कवरेज ली जा सकती है। कंडीशन क्या है? या तो मैटरनिटी का क्लेम इस पॉलिसी में एक्सेप्ट किया गया हो, तभी न्यूबॉर्न बेबी के चार्जेस आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो मदर हैं जिनका ये बेबी है जो एडमिट हुआ है वो लगातार 1 साल से ज्यादा इस पॉलिसी में बनी हुई हैं, जो कवर्ड हैं, तब भी आप न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस स्टार एश्योर प्लान में कवर कर सकते हैं। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर इस तरह की कवरेज आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट कवरेज आती है असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई, जो कि आईवीएफ जैसे प्रोसीजर्स हैं, काफी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। क्या वो इन प्लान्स में कवर हैं? मैटरनिटी के एक्सटेंडेड कवरेज में आपको स्टार एश्योर प्लान के अंदर इनकी कवरेज मिल जाती है। आप 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का इस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हालांकि यंग स्टार प्लान के अंदर इस तरह की कवरेज आपको नहीं मिलेगी। जो ये कवरेजेस हैं, न्यूबॉर्न बेबी कवर है या मैटरनिटी कवर है या असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट कवर है, इससे जुड़ी हुई काफी सारे नियम व शर्तें हैं। अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टार एश्योर प्लान का जो अलग से वीडियो है, इंडिविजुअल वीडियो है, उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। वहां पर मैंने एक पॉइंट को बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो अलग से भी वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को और कवरेजेस को डिटेल में समझ पाएं। नेक्स्ट कवरेज में दोस्तों मैटरनिटी से ही एसोसिएटेड है, उसका नाम है इन यूट्रो फीटल सर्जरीज, यानी कि जब बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, यानी जब लेडी प्रेग्नेंट है तभी बेबी से रिलेटेड कोई सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो सर्जरी जो है वो एश्योर प्लान के अंदर कवर्ड है, लेकिन यंग स्टार प्लान के अंदर ऐसी कोई कवरेज नहीं है। अब बात करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन की, यानी कि आपकी पॉलिसी के अंदर आपको एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम या कोई भी रूम रेंट की कैटेगरी आपको दी गई है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कैटेगरी आप चूज करते हैं कि आप शेयर्ड अकोमोडेशन में ट्रीटमेंट लेंगे, यानी कि किसी पेशेंट के साथ रूम शेयर कर लेंगे ट्रीटमेंट के दौरान, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके इस डिसीजन का बेनिफिट भी आपको पास ऑन करती है। 1,000 रुपीज पर डे सिर्फ स्टार एश्योर प्लान के अंदर आप शेयर्ड रूम अकोमोडेशन बेनिफिट का क्लेम कर सकते हैं। यंग स्टार प्लान में शेयर्ड रूम अकोमोडेशन का बेनिफिट नहीं है, लेकिन यंग स्टार प्लान के अंदर आपको हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिल जाता है सिर्फ गोल्ड प्लान में। यंग स्टार सिल्वर प्लान में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वहीं पर स्टार एश्योर प्लान के अंदर भी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इनबिल्ट नहीं है। अब बारी आती है हेल्थ चेकअप्स की, यानी इंश्योरेंस कंपनीज पूरा साल क्लेम फ्री जाने के ऊपर या वैसे भी 1 साल कंप्लीट होने पर कुछ हेल्थ चेकअप आपको करवाने की परमिशन देती हैं। तो स्टार एश्योर प्लान में इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इतने अमाउंट तक के आप टेस्ट करवा सकते हैं किसी भी पैनल लैब में। ये यहां पर एक डिफरेंस क्या है, स्टार एश्योर प्लान में आप साल में किसी भी टाइम ये टेस्ट करवा सकते हैं कोई भी जो एडल्ट मेंबर हैं, लेकिन यंग स्टार प्लान में भी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आप ये टेस्ट करवा पाएंगे। जो सब लिमिट्स मेंशन है आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से उतने रुपए के टेस्ट करवा पाएंगे, लेकिन यंग स्टार प्लान में एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ही आप ये टेस्ट करवा पाएंगे, यानी साल के बीच में
आप ये टेस्ट नहीं करवा पाएंगे। पूरा साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको ये टेस्ट करवाने की परमिशन मिलेगी इन एनी कैशलेस लैब। अब कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो सिर्फ स्टार एश्योर प्लान में ही अवेलेबल हैं, एक बार उनको भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इस लिस्ट में पहला नाम है एयर एम्बुलेंस का। स्टार एश्योर प्लान के अंदर एयर एम्बुलेंस की भी कवरेज आपको मिलती है अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, जितने भी आपकी बीमित राशि है उसका 10% तक आप इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यंग स्टार प्लान के अंदर ये फीचर नहीं है। नेक्स्ट कवरेज जो सिर्फ स्टार एश्योर प्लान में है वो है कंपैशनेट ट्रेवल, यानी कि अगर जो भी पॉलिसी होल्डर है उनका कोई फैमिली मेंबर जो है, अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर ऐसा है जो अपने इमीडिएट फैमिली से काफी दूर रहते हैं और वहां पर वो किसी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो जाते हैं, तो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर के, यानी जो उनकी रियल फैमिली है, उस फैमिली में से अगर कोई मेंबर उनके पास जाता है उनकी केयर करने के लिए, तो उनके आने जाने के लिए 10,000 रुपए तक का जो फेयर है, किराया जो है, वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट कवरेज है जो खाली स्टार एश्योर प्लान में आपको मिलेगी, वो है रिपार्टिशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को एक्सेप्ट किया था, तो जो उनके मृत अवशेष है, मोर्टल रिमेन्स है, उनको उनके पॉलिसी के एड्रेस तक पहुंचाने के लिए पॉलिसी में एक बार 15,000 रुपए तक का क्लेम लिया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट विच इज ओनली इन स्टार एश्योर प्लान वो है ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क हॉस्पिटल्स, यानी कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ इंश्योरेंस कंपनी का स्पेशल एग्रीमेंट होता है, जो उनके वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। उन हॉस्पिटल्स में अगर आप इलाज लेते हैं तो अप टू 1% या मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का पूरे पॉलिसी ईयर में एक बार बेनिफिट आपको मिल सकता है। और फाइनल जो बेनिफिट आपको स्टार एश्योर प्लान में खाली मिलेगा, यंग स्टार प्लान में नहीं है, वो है रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। ये जो फैसिलिटी है, ये जो कवरेज है, ये भी आपको सिर्फ स्टार एश्योर प्लान में मिलेगी, यंग स्टार प्लान में ये फैसिलिटी नहीं है।